एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशन आयनाइजेशन एनर्जी का जो सबसे मेन एप्लीकेशन है, दिस इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ट्रेंड रहता है कि आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन करेगा, हाई स्टेबल कौन होगा, मोर स्टेबल कौन होगा, ये सब आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सो बच्चा, सबसे पहले दिस इज द जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 8। ये पार्ट 8 है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक, फ्रॉम द पार्ट 1 टू पार्ट 7 आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है इसके लिए, जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आज हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद अलियम केमिस्ट्री। अलियम केमिस्ट्री के साथ अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, बिकॉज जब आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं तो आप अपना यहाँ पर फ्रीली पढ़ सकते हैं और अपने डाउट को भी फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज रानी मैम, ये है अलका रानी जो आपको इस वक्त पढ़ा रहे हैं, अलका रानी मैम। So welcome to all Allium Chemistry and Bond with Chemistry। बच्चे वीक शेड्यूल, ये मेरे चैनल का वीक शेड्यूल है, आप देख सकते हो। टुडे इज वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है। तो थ्योरी फर्स्ट है किसके लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जो कि आपको 8 PM यानी 8 PM हो चुका है, तो आप इसका थ्योरी डिस्कस कर सकते हैं अभी हम। बाकी जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आप अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं, दिस इज अलका कैम, ये मेरा टेलीग्राम पर ग्रुप है, वहां पर आपको इन सब का PDF मिलता रहेगा। सेकेंडली, आप इंस्टाग्राम का जो पेज है कैम अलियम 18, उससे भी फॉलो अप कर सकते हैं, वहां पर भी हम आपको नोटिफिकेशन अपडेट करते रहते हैं। सो टुडे जो आज का टॉपिक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। लेट्स स्टार्ट टॉपिक बच्चा, और मेरे साथ साथ इस चैप्टर का नोट्स बना लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले बच्चा आपके पास कोई भी यहाँ पर एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ए एलिमेंट। ओके, ए एलिमेंट, क्योंकि आयनाइजेशन की बात है तो गैसियस स्टेट में रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा। उसके बाद ये क्या करने वाला है बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को और लूज कर देता है तो ये क्या आ जाएगा, इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। ऑलराइट, अब सेकेंड अगर हम बात करते हैं, सेकेंड यहां पर हम बात करेंगे, तो दिस इज माय आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ये मेरा आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो जाएगा। एंड दिस इज माय आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, ये मेरा आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड है। अब मैंने आपको पार्ट 7 में ये डिस्कस किया था, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था ऑलवेज। अब देखो बच्चा, हमेशा क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो सेकेंड है वो ग्रेटर होगी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से। ये ग्रेटर क्यों होती है वो आपको पता है, बिकॉज यहाँ पर जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, +2 पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिस इज वेरी टिपिकल, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना यहाँ से मुश्किल है, तो आपको ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो आज इसका ऑक्सीडेशन में सबसे मेन आपको एक जर्नल ट्रेंड मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हूँ। दिस इज द जर्नल ट्रेंड। सी बच्चा, कैसे करते हैं जर्नल ट्रेंड को। आपके पास एक फर्स्ट हम लिखते हैं कि अगर इफ ionization energy n+1, the difference with ionization energy n is greater than 17 electron volt। अगर ये 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा वहां पर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो मोर स्टेबल होगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा। आई होप आपको अभी ये चीज अच्छे से क्लियर नहीं हुई होगी। मैं आपको एक एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी तो डेफिनेटली आपको ये बात समझ आएगी कि अलका मैम अपने जर्नल ट्रेंड में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ द सोडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एग्जांपल सोडियम। क्लियर बच्चा, तो सोडियम इन अ गैसियस एंड कन्वर्ट इनटू द Na+ एंड गैसियस। सेकेंडली अगेन लूज इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन को और लूज किया तो क्या बन जाएगा, Na+2 अगेन। क्लियर। अब मेरे पास यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये होता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड दिस इज योर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज योर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सो बच्चा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी आपकी ज्यादा रहेगी, सबसे पहले तो वो ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखो बच्चा, यहाँ पर मेरे पास ये सोडियम है, दिस इज सोडियम कैटायन एंड दिस इज सोडियम बाइकैटायन, ये आपका बाइकैटायन बन गया। अगर मैं इस पार्ट को देखती हूँ तो ये मेरा नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर बैठा हुआ। दिस इज माय नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आप देख सकते हो ये आपका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बन गया है, यानी कि आपका जो नोबल गैस का रह जाएगा कितना, 2s2 2p6 बन जाएगा बच्चे। ये कितना बन जाएगा, इसका जो वैलेंस हो जाएगा 2s2 2p6। ठीक है।
अगर मैं बात करती हूँ अगर ये नोबल गैस है तो डेफिनेटली नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें क्या देना होता है, हमेशा हाई एनर्जी देनी होती है. ऑलवेज वी गिव टू द हाई एनर्जी बिकॉज यहाँ पर नोबल गैसेस है. अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हाई एनर्जी देंगे तभी वो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा. तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है कि डेफिनेटली मैम आयनाइजेशन एनर्जी जो सेकंड है वो ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से. ये वाली जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये हमें ज्यादा देनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पर आपका क्या अटेन हो चुका है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो चुका है. एंड ये इतनी ज्यादा हो मतलब हमें हाई देनी पड़ेगी बच्चा. एक होता है कि थोड़ा सा एनर्जी देना है, ये बहुत ज्यादा हाई देनी पड़ेगी बिकॉज देयर इज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व करते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड में से आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट को डिफरेंस अगर उनका फाइंड आउट करते हैं तो वो ग्रेटर देन, वो कितना आएगा बच्चे, ग्रेटर देन 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑब्जर्व होता है. हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर अगर हम इन दोनों आयनाइजेशन एनर्जी को सॉल्व करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट वाली को माइनस करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहेगा. तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने यही तो पढ़ाया. देखो n+1 का मतलब क्या, अगर आप n की जगह इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1, अगर आप इस इक्वेशन में n की जगह 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चे, n की जगह 1+1 माइनस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट n इज ग्रेटर देन 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बच्चा इसको आप क्या लिखोगे, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड माइनस आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड यू विल बी गेट मोर देन 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आई होप आप मेरी बात को समझ गए हैं. तो जब आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो उस केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका मोर स्टेबल होगा. जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यू विल सी दैट यहाँ पर आपका एक ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दिस इज योर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो पर यहाँ पर क्या लिखा है, मोर देन 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर हम इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस निकालते हैं तो ये मेरा मोर देन 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है. दिस इज मोर देन 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर ये 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहेगा बच्चे तो यहाँ पर मेरी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो मेरी मोर स्टेबल रहेगी. तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, आपके पास लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर फटाफट लाइव चैट में मुझे बताएं +1 ज्यादा स्टेबल है या +2. फटाफट लाइव चैट में मुझे बताएं +1 ज्यादा स्टेबल है या +2. आपके पास यहाँ पर लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है ना, तो वहां पर बताएं जरा. या +1 डेफिनेटली बच्चों, डेफिनेटली जो आपका +1 है ये क्या रहेगा, आपका ज्यादा स्टेबल रहेगा बिकॉज ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ज्यादा स्टेबल रहेगी क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है आयनाइजेशन एनर्जी का वो कितना है, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस है. चलिए आपको सेकेंड पार्ट कराते हैं, इसका बी पार्ट कराते हैं. अगर मैम 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना हो तो क्या होगा, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस. नेक्स्ट, अगर मेरे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर उनका डिफरेंस लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, अगर 11 वोल्ट से कम रहेगा तो आप वहां पर बोलेंगे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस इज योर बच्चा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा आपका वो क्या रहेगा, मोर स्टेबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा. सेकेंडली इसका भी एग्जांपल अगर समझाया जाए आपको तो आप एग्जांपल को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे. देखो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम को हमने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम प्लस. अगर एक इलेक्ट्रॉन को और लूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम +2. सिमिलरली यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड दिस इज योर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने डिफरेंस निकालते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड माइनस आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, यहाँ पर जो डिफरेंस रहेगा वो लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा. इसका रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पर कोई नोबल गैस नहीं अटेन किया, यहाँ पर इसमें नोबल गैस अटेन नहीं किया, यहाँ लास्ट स्टेट में जाकर वो नोबल गैस को अटेन करता है. बट अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम प्लस पर मेरा नोबल गैस अटेन हो गया था जिसकी वजह से आपका आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया था. पर यहाँ पर कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो आपके पास ये लेस देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा. तो यहाँ पर जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे, या मोस्ट लिखो या जो भी आपको लिखना है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या रहेगा. मैंने क्या कहा था कि अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है डिफरेंस तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है. अब मेरे पास यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है. तो टेल मी गाइस +1 ज्यादा स्टेबल है आपका या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है. आप लाइव चैट में लिखें जरा
क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, दिस इज लेस देन फ्रॉम द 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो डेफिनेटली आपका क्या शो करेगा बच्चे, डेफिनेटली आपका ये क्या करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबल करेगा, बिकॉज ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो डेफिनेटली अगर आपको ये समझ आया होगा तो आप लाइव चैट में बच्चा साथ साथ यस लिखते रहो अगर आपको क्लियर हो गया, एंड अगर नहीं हुआ तो वो भी बता सकते हो आप। नाउ द पार्ट फॉर सी। अगर हम सी पार्ट की बात करते हैं कि मैम अगर हमारे पास जो हमारा डिफरेंस है, यानी जो हम ये डिफरेंस निकालते हैं आयनाइजेशन एनर्जी +1, ओके सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी +1 और आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंस करते हैं n का, हमारे पास इसका वैल्यू क्या रहता है, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो कम रहे और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, इनके बीच का भी डिफरेंस रह सकता है। यानी कि ये कुछ नहीं लिखा हमने, कहा कि अगर सी जो पार्ट है वो क्या रहेगा, ए पार्ट और बी पार्ट के इंटरमीडिएट। मैंने आपको जो ए और बी डिस्कस कराया, दिस इज माई बी एंड दिस इज द ए पार्ट, ये आपका ए पार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो अगर यहाँ का ट्रेंड देखा जाए तो इस केस में क्या रखना है बच्चे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा क्रोमियम है, दिस इज माई क्रोमियम 3+, क्रोमियम 4+, क्रोमियम 5+, क्रोमियम 6+। यहाँ पर क्या है, एक क्रोमियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है आपका, और ये क्या कर रहा है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो बच्चा जब भी आपके पास 17 से 17 से लेस और 11 से ग्रेटर डिफरेंस आता है तो वहां पर हमेशा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वहां पर आप ऐसे नहीं बता सकते कि ये मोस्ट स्टेबल है या ये मोस्ट स्टेबल है, वहां पर हमेशा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। एंड यू नो व्हाट, वेरिएबल हमेशा कहां पर एग्जिस्ट करता है, ऑलवेज इन द डी ब्लॉक। सबसे ज्यादा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो हमेशा डी ब्लॉक के एलिमेंट करते हैं। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे वही हमेशा क्या करते हैं बच्चा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, नॉट अ फिक्स डिफरेंस। आप यहाँ पर डिफरेंस नहीं निकाल सकते, नॉट अ फिक्स डिफरेंस आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते ये चीज, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि अगर मेरे पास 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहेगा तो वहां पर जो डिफरेंस आ रहा है ना आपके पास, ये जो आपने डिफरेंस अटेन कर रहे हो, इसका जो कुछ भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपको कह दिया गया है कि आपके पास जो डिफरेंस है आयनाइजेशन का डिफरेंस दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बच्चे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनके बीच में रहेगा ना, इनके बीच में रहेगा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डेफिनेटली वहां पर जो आंसर आएगा वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट होगा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई है। एक एग्जाम्पल और करते हैं, एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में एक एग्जाम्पल करेंगे। नाउ द टाइम एज अ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है आयनाइजेशन एनर्जी 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज माय आयनाइजेशन एनर्जी। एंड बी पार्ट हमें दिया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली है वो कितनी है, 95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको दो एग्जाम्पल ये दे दिया। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर वो बनाती हूँ अपना इक्वेशन। मेरे पास क्या है बच्चे, ए है, ये मेरा किसके लिए होगा, ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव के लिए आपको कितना दे दिया, पहली आयनाइजेशन एनर्जी 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसके बाद ये क्या बन जाएगा, A2+ बन जाएगा। A2+ के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका 95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज योर 95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई थिंक आपको समझ आ गया था कि क्या करना है, हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड में से आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का डिफरेंस करना है। तो बच्चे कितना आ जाएगा आपके पास, 95 - 70। सॉल्व करें जरा, बताएं बच्चा लाइव चैट में कितना आएगा, 95 - 70। 95 में से 17 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आई होप आपको आंसर मिला होगा 78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो मेरा आंसर आता है 78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है बच्चे। अब आप तीनों केसेस में से कौन सा केस लगाने वाले हो, ए केस, बी केस या सी केस। ए केस ने कहा था कि अगर आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो आप वहां पर हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को मोर स्टेबल कहोगे। तो बच्चा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं आपका, सो यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आई होप आपको पता होगा ये 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ज्यादा ही होगा, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है आपका, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। तो बताएं +1 यहाँ पर ये वाला ज्यादा स्टेबल है या A2+ ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पर आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +2 है। तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा कि यहाँ पर A+ जो है वो मोर स्टेबल है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या रहेगा बच्चे, ज्यादा स्टेबल रहेगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम उसके बाद आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, सिंगल एक क्वेश्चन आपको करेंगे और आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। सो क्वेश्चन फर्स्ट, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है,
आप मुझे कमेंट करके बताएं या लाइव चैट में लिखकर बताएं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनका ट्रेंड क्या रहेगा बच्चे? यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या रहेगा? आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, बिकॉज मैं लेफ्ट टू राइट भी डिस्कस कर चुकी हूँ, टॉप टू बॉटम भी डिस्कस कर चुकी हूँ, सभी ब्लॉक में कर चुकी हूँ। एस ब्लॉक में क्या रहता है, पी ब्लॉक में क्या रहता है, डी में, एफ में, वो सब मैंने आपको पार्ट 7 में डिस्कस कर दिया था। तो मुझे अभी बताना है कि यहाँ पर आयनाइजेशन ट्रेंड क्या रहेगा। तो चलिए बच्चा जरा बताएं, सोचो समझो क्या रहेगा यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। लाइव चैट में लिखिए फटाफट एक बार, कमेंट करके या लाइव चैट में लिखो बच्चा, देखते हैं हम क्या आंसर आएगा आपका। हाँ जस्ट ट्राई करो कि देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो जरा थोड़ा एक दो बार लिख कर देखें, जो भी आपको लगता है इसके रिगार्डिंग आंसर आप वो लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो समझाएंगे ही आपको। एक बार आप वैसे ही थोड़ा ट्रेंडिंग में बता सकते हो कि मैम ये हो सकता है या वो हो सकता है। चलिए मैं बताती हूँ इसका करेक्ट रीजन क्या है। इसका करेक्ट रीजन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो किस तरह से एक्सप्लेन करूंगी, वो जरा बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक एडवांस है, तो आपको ना भी समझ आए तो वो आप मेरे को बताते रहना साथ साथ लाइव चैट में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहली बात, ये नाइट्रोजन गैस है, ये भी आपका ऑक्सीजन गैस है, तो यानी कि ये आपके मॉलिक्यूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनका नाम रखेंगे, दिस इज योर मॉलिक्यूल, ये आपका मॉलिक्यूलर स्पीशीज है, दिस इज योर मॉलिक्यूलर स्पीशीज। एंड यहां पर एटम्स है तो आप इन्हें बोलेंगे दिस इज योर एटॉमिक स्पीशीज, दिस इज योर एटॉमिक स्पीशीज। क्लियर बच्चा? अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो डेफिनेटली वहां पर कौन अप्लाई किया जाएगा, मॉलिक्यूलर स्पीशीज पर हमेशा एमओटी को अप्लाई कराते हैं। जब भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज आती है तो आपको एमओटी को अप्लाई करना है। एटॉमिक का आप अपने आप बता सकते हो, एटॉमिक का कोई बड़ी बात नहीं है, एटॉमिक का तो इसलिए बता सकते हैं कि एटॉमिक का क्या रहेगा, पर मैं जिस एग्जाम्पल से कराऊंगी, जिस कंसेप्ट से कराऊंगी, जरा वो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बच्चा हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन N2 की और नाइट्रोजन एटम की, दोनों को एक साथ लेकर चलती हूँ, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा अपना। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करूंगी, यहाँ पर बाद में आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन को आप कैसे लिखोगे बच्चा, दिस इज योर नाइट्रोजन, दिस इज योर N2 एंड दिस इज योर अगेन नाइट्रोजन। क्लियर? क्लियर बच्चा? ओके तो अब मेरे पास क्या है कि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखते हो, अगर आप नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो, सो दिस इज योर 2s2 2p3, यही कॉन्फ़िगरेशन रहती है। और अगर इस नाइट्रोजन एटम की बात करेंगे तो 2s2 2p3 आपकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। चलिए बनाते हैं इसके लिए एक डायग्राम, जो आपने क्लास +1 में बनाया होगा डायग्राम। दिस इज योर 2s ऑर्बिटल और एक आपकी आ जाएगी यहाँ पर 2p ऑर्बिटल, दिस इज योर 2p ऑर्बिटल, दिस इज योर 2p ऑर्बिटल एंड दिस इज योर 2s ऑर्बिटल। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपने ऑर्बिटल बना दिया तो एनर्जीज भी इस तरह से बनाते थे डायग्राम, छोटी क्लासेस में बनाया हुआ ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से। अच्छा मैंने नाम नहीं लिखा ना, एक मिनट लिख लेते हैं। दिस इज योर 2s, ये आपका 2px है, ये आपका 2py है और ये आपका 2pz है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये आपका 2px है, ये 2py है और ये आपका 2pz है, और यहाँ पर बन जाएगा 2s ऑर्बिटल। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ऑर्बिटल्स को मिक्सिंग कराने वाले हैं। तो बच्चा ऑर्बिटल का मिक्सिंग कराएंगे तो किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से ऑर्बिटल का 2s हायर ऑक्सीडेशन, ये हायर एनर्जी का मिल जाएगा आपको। इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो सिग्मा ऑर्बिटल और इसे बोलते हो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, यानी जिसका एनर्जी ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ बच्चा, थोड़ा सा या तो इसको ऊपर बनाते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मेरे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले नीचे 2 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगी, नीचे 2 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगी आपकी, गलती बन गई, इस तरह से आपकी 2 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे नीचे मिक्सिंग के टाइम पर। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर आपकी एक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पर एक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगी इसी के साथ, फिर आपकी यही ऑर्बिटल की मिक्सिंग होकर थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, कुछ की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो वो थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर जो जेड ऑर्बिटल है वो भी एक्साइटेड में होकर यहाँ पर चला जाएगा। तो जरा इनकी नेमिंग देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, ये नहीं बना ना पूरा कंप्लीट, ये इस तरह से आ जाएगा। तो अगर हम इनकी नेमिंग की बात करें बच्चा, तो यहाँ पर ये होता है मेरा पाई 2px, दिस इज माई पाई 2px एंड दिस इज माई पाई 2py। सिमिलरली इसे बोला जाता है सिग्मा 2pz, इसे क्या बोला जाता है, पाई स्टार 2px, इसे बोला जाता है पाई स्टार 2py और इसे बोला जाता है सिग्मा स्टार 2pz।
अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। देखो 2s2 है तो यानी कि 1 2। सिमिलरली इधर भी नाइट्रोजन पर 2s2 है तो 1 and 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, दिस इज योर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2s वाला तो फिल हो गया। अब बात करेंगे किसके लिए, ये हाँ 2p ऑर्बिटल के लिए करेंगे, तो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन है यानी 1 2 and 3। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 and 3, तीन हो गए आपके पास, क्लियर। अब देखो टोटल मुझे 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, कोई अलग कलर हम यूज कर सकते हैं, नहीं यही करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे बच्चा फिलिंग इलेक्ट्रॉन की, जरा ध्यान से देखें। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 और यहाँ पर 3, 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी, देन 4 5 और 6, मेरे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, आपने किया होगा ये क्लास प्लस 1 में, डेफिनेटली किया होगा। अब यहाँ पर देखने वाली क्या बात है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी आपकी, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे बोला जाएगा, ये जो ऑर्बिटल है आपकी सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया है, इसमें फिल किया यानी कि होमो, इसे आप क्या बोलोगे, होमो, दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हो गया। और कहां पर है, ये नीचे वाली ऑर्बिटल को बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऊपर वाली को बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो दिस इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आप देख सकते हो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो आप लिखोगे यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर। अब एक बात आती है, यहाँ पर जो एनर्जी है, इस एनर्जी को आप इस तरह से डॉट डॉट से बना सकते हो। अब आप एक बात बताएं, इनका एनर्जी ज्यादा है, ये मेरी एटॉमिक ऑर्बिटल है, इन्हें बोला जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल का नाम होता है बच्चे एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को फाइंड निकालना, आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है ना मुझे, तो बेसिकली मुझे आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताना है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना या होमो में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ये जरा देखना पड़ेगा आपको कि कैसे करना है। तो इसके लिए आप देख सकते हो लोअर एनर्जी, सबसे लोअर एनर्जी किसकी है, जिसकी लोअर एनर्जी रहेगी बच्चा, जिसकी लोअर एनर्जी रहेगी वहां उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल है, लोअर एनर्जी, सो मोर टेक आयनाइजेशन एनर्जी, जितना लोअर एनर्जी रहेगा उसमें से आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, मोर टेक आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक बात बताएं, यहाँ पर जो आप देखते हो होमो का एनर्जी लेस है या मेरी एटॉमिक ऑर्बिटल का, अगर देखा जाए मुझे यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो बच्चा होमो का एनर्जी लेस है एज कंपैरिजन टू दिस ऑर्बिटल। अगर मैं आपको ऐसे शो करती हूँ तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल ऊपर है और आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे है, यानी कि जो आप देख रहे हो तो लोअर एनर्जी कुछ इस तरह से है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे है, उसके बाद आपका एटॉमिक ऑर्बिटल आता है, और उसके बाद आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है, देन आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा। तो मुझे बात करनी है बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी की, मुझे बात करनी है बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी देखो लोअर किसकी है, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, जिसकी लोअर एनर्जी है। तो यहाँ पर देखो सबसे कम किसकी है, बीएमओ की, तो बीएमओ की सबसे ऊपर रहेगा, देन आपका एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा। तो गाइस टेल मी गाइस अबाउट दिस कि बॉन्डिंग में कौन था आपका, यहाँ पर आप देखकर बता सकते हो। ये जो मेरा केस बनता है, इधर वाला पोर्शन क्या है, नाइट्रोजन के लिए, और ये वाला पोर्शन किसके लिए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल किस में है, होमो में, होमो का मतलब बीएमओ में है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो बीएमओ का मतलब क्या है, होमो, और होमो का जो एनर्जी है वो क्या है, लेस एनर्जी है, होमो का लेस एनर्जी है या बीएमओ का लेस एनर्जी है, यानी कि उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा, और होमो कहाँ पर है आपका N2 मॉलिक्यूल में। और यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल में कौन है बच्चे, आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्हें बोला जाता है साइड वाली ऑर्बिटल को एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ पर है, ये, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इनका क्या रहते हैं, नाइट्रोजन। तो मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई, बेसिकली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के कंपैरिजन ज्यादा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लें, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा बैक करके देखेंगे जब मैंने ये डायग्राम बनाया था, क्लियर। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि ये मेरा नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है इसका ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, और इसका रीजन क्या रहेगा, क्योंकि जो मेरा नाइट्रोजन है वो होमो में है, और होमो का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है, कम एग्जिस्ट करता है, क्लियर। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा।
चलिए अब बात आती है सबसे आगे नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद आपका नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, तो नाइट्रोजन एटम हो गया। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का इससे ज्यादा, मतलब ऑक्सीजन का इससे कम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बच्चा नाइट्रोजन में आपके पास क्या है 2s2 2p3, और अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 2s2 2p4। अब 2p3 का मतलब है कि p में हाफ फिल्ड है, p में हाफ फिल्ड है, और यहाँ पर आपका जो p रहेगा, यहाँ पर जो आपका p रहेगा वो क्या रहेगा, इनकम्प्लीटली हाफ फिल्ड बोल सकते हो। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है, यानी कि ये आपका हाफ फिल्ड की कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। अगर ये हाफ फिल्ड की कॉन्फ़िगरेशन शो करता है तो आपने पढ़ा होगा और मैंने पढ़ाया अभी तक, जो भी हाफ फिल्ड की कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो ज़्यादा रहेगा, उनका मोर आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा, और इनका जो रहेगा लेस आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा, इनका लेस आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा। सिमिलरली बच्चे, तो सबसे आगे कौन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया। यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया, सबसे आगे नाइट्रोजन, देन नाइट्रोजन और देन ऑक्सीजन। अब बात लास्ट किसकी आती है कि हमारा जो O2 है और O, इनकी बात करेंगे डिस्कस। इनका अगर हम डिस्कस करते हैं तो सिमिलरली इनमें हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि सबसे जो लोअर रहता है वो O2 का रहता है। रीजन बिल्कुल बैक साइड वाला रीजन, हम वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वाले की बात करेंगे, बिकॉज O2 के अंदर क्या होता है मेरे पास, मैं आपको बनाकर ही दिखा देती हूँ, एक सेकेंड आपको बनाकर दिखाते हैं। एक सेकेंड बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ नहीं। यहाँ पर आपके पास एक ऑर्बिटल यहाँ बनेगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर सबसे ऊपर एक और बन जाएगा। क्लियर? अब इसको हम कर देते हैं ज्वाइन, इसको हम ज्वाइन करेंगे किस तरह से, अच्छा एक सेकेंड यहाँ पर भी बना देते हैं 1 2 3, ये बन जाएगा आपका 1 2 3, और यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। ये इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। तो बेसिकली आप इनको कनेक्ट करा सकते हैं कुछ इस तरह से, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, आपने क्लास प्लस में इसको पढ़ा होगा। अब देखेंगे यहाँ पर जो है ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ये इसके साथ, ये ऑर्बिटल हायर एनर्जी में रहेगा। तो देखो डायग्राम बना लेना आप सुंदर से अपनी नोटबुक में, अभी मुझे सिर्फ आपको समझाना है तो मैंने ऐसा ही बना दिया। चलिए अब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं, क्योंकि मेरे पास एक तरफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर मेरा O2 रहेगा और यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन रहेगा। ऑक्सीजन का मतलब होता है 2s2 2p4। ऑक्सीजन एटम की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ, दिस इज योर 2s2 2p4। तो बच्चा 2s2 में फिल कर देते हैं 1 2 1 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 में फिलिंग कर देंगे, दिस इज योर 1 2 3 4। अच्छा मैंने नेम भी नहीं लिखा है, इनका नेम भी लिख देना। ये आपका आ जाएगा 2s, ये हो गया आपका 2p ऑर्बिटल, ये भी आपका 2p ऑर्बिटल है। अगेन दिस इज योर 2s ऑर्बिटल, एंड दिस इज योर सिग्मा, दिस इज योर सिग्मा स्टार, ये आपका सिग्मा हो जाएगा। यहाँ पर पाई ऑर्बिटल, ये पाई स्टार ऑर्बिटल, दिस इज योर पाई स्टार, एंड दिस इज योर सिग्मा स्टार। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कर रहे थे हम, तो 2p में कितने हैं 4, तो 1 2 3 एंड दिस इज योर 4। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपका 1 2 3 एंड 4। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको, 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो चलो फिल करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस बार जो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर होमो मिलता है, वो यहाँ पर मिला है। ये आपका होमो है, दिस इज योर बच्चा होमो, ये होमो है। और होमो कहाँ पर है, स्टार ऑर्बिटल। स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपका होमो प्रेजेंट है। इस पर हाईएस्ट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया है वो हमने यहाँ किया है, इसीलिए इसे बोला जाता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कहाँ पर फिल हुआ, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने इसको फिल कर दिया। तो बच्चा इस केस में बड़ा इजी हो जाएगा आपको बताना, इसमें कोई ज्यादा आपको टिपिकल नहीं लगेगा, बिकॉज वो मैं पिछले वाला एग्जांपल करा भी चुकी हूँ। और ये मेरी एटॉमिक ऑर्बिटल है, दिस इज माय एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज माय एटॉमिक ऑर्बिटल। तो लोअर एनर्जी किसमें है, आप मुझे बताओ, एटॉमिक ऑर्बिटल की लोअर एनर्जी है या होमो की या एंटी बॉन्डिंग की लोअर है? इस केस में आप बताओगे
जिसका लोअर एनर्जी होता है, मैंने आपको पहले भी लाइन लिखवा दी है कि जिसका लोअर एनर्जी होगा, जिसका लोअर एनर्जी होगा वहां पर आपको ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, वहां पर मोर आयनाइजेशन एनर्जी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जिसकी वजह से वो स्टेबल है, लोअर एनर्जी में है ना। तो बच्चा मेरे पास इस बार जो होमो है और एक मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो जो लोअर एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की है। एटॉमिक ऑर्बिटल की देखती हूँ तो लोअर एनर्जी है। मैंने देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल की, देखो होमो ऊपर है और ये ऑर्बिटल्स नीचे होती है, ये ऑर्बिटल कुछ यहाँ पर है और ये इनकी एनर्जी ऊपर है। तो मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल का कहाँ पर प्रेजेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल में मेरा ऑक्सीजन एटम है, आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं सेपरेट कर दूं इस डायग्राम को, तो ये इधर एटॉमिक ऑर्बिटल किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए, और यहाँ पर ये जो मेरा होमो है ये किसके लिए, O2 मॉलिक्यूल के लिए। तो बच्चा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन के लिए है, होमो जो है मेरा जिसका लेस एनर्जी, सॉरी ग्रेटर एनर्जी है, अरे बच्चा ना ये ऐसे लिख देना, एटॉमिक ऑर्बिटल का मोर आयनाइजेशन एनर्जी है, इनका मोर आयनाइजेशन एनर्जी है और लेस इनका जो एनर्जी दे रखी थी। तो होमो कहाँ पर है आपका, O2 में है। तो बच्चा जिसके पास एनर्जी कम थी, वो एनर्जी कम किसकी थी, लोअर एनर्जी है आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल की, लोअर एनर्जी है। एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस है, एनर्जी अगर कम है तो होमो जो आपकी एनर्जी कम है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन का ज्यादा है एज कंपैरिजन टू O2। तो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था सवाल कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, O और N में बताएं, तो सबसे पहले कौन आएगा बच्चे आपका, सबसे पहले ट्रेंडिंग में रहेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद मॉलिक्यूल के बाद नाइट्रोजन एटम, देन आपको ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन एटम। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो कमेंट करके लिख देना, और अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझना सबसे जरूरी है, वही सबसे मेन है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद तो मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंड हेल्प ही रहता है, उसके फिर भी मैं आपको 2 क्वेश्चन देना चाहूंगी घर से करने के लिए, तो आप उनका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आए क्वेश्चन तो मुझे कराना पड़ेगा इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये मेरा जो इनका बताना है आपको, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइएगा आयनाइजेशन एनर्जी, एंड द सेकंड वन इज योर PF3 एंड PH3 का आयनाइजेशन एनर्जी बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका आंसर जरूर बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जरूर लिखिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा, आपको ये सेशन अच्छा लगा आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना आईएम केमिस्ट्री को, और वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करा देना इस वीडियो को। बाकी मेरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की क्लास मतलब सीरीज चल रही है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, ये पार्ट 2 है बच्चों। कब आएगा ये, कल यानी टुमारो एट 10 PM, सॉरी 10 AM, आपको सुबह सुबह ये मेरी डेली लाइव क्लास होती है, यहाँ पर मैं लाइव पढ़ाती हूँ, जैसे ये तो मेरा रिकॉर्डिंग सेशन है, मैं लाइव भी पढ़ाती हूँ, सुबह 10 बजे लाइव पढ़ाती हूँ, तो वहां पर आप मेरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देख सकते हो। अदरवाइज आप अलियम केमिस्ट्री चैनल का, अदरवाइज ना आप अलियम केमिस्ट्री चैनल का प्लेलिस्ट देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कल तो जैसा कि आपको पता है कल आपका थर्सडे है, तो कल मैं कराऊंगी फिजिकल केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम, कल आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम का क्लास मिलेगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।